Welcome SVPites to presentation on chapter number 4 shapes and patterns, and this is part 1 of our presentation. So students, in your real life आप बहुत अलग अलग शेप्स की चीज़ें देखते हैं और बहुत अलग अलग पैटर्न की चीज़ें भी आप देखते हैं. So in today's chapter we will discuss and we will learn about different shapes and different patterns. So सबसे पहले chapter number 4, and what is the name of the chapter? SHAPES, shapes, and PATTERNS, patterns. Okay, so let's understand one thing. लाइन्स आपको सबको ड्रॉ करनी आती है, राइट? आप सब ने लाइन ड्रॉ की हुई है. इनफैक्ट आप जब लिखते भी हैं तो आप क्या करते हैं? लाइन्स ड्रॉ करते हैं. सो एक लाइन है हमारी इस तरीके की. अब आप देखिए इस लाइन को, ये पूरी सीधी लाइन है ना. सेम लाइन इधर है, ये लाइन बिल्कुल क्या है? सीधी. तो इंग्लिश में सीधी लाइन को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट मीन्स सीधी. स्पेलिंग क्या है? STRAIGHT, स्ट्रेट. ओके, सो दिस लाइन इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन. और एक दूसरी लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूं, सो अब आप देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है क्या? ये सीधी लाइन है? नो, राइट? दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन. तो इसमें क्या है? बहुत सारे कर्व हैं. ओके, इसमें क्या है? बहुत सारे कर्व हैं. जैसा स्नेक, आपने देखा कभी स्नेक कैसे चलता है? सो स्नेक मूव्स लाइक अ इन अ कर्व्ड शेप. बिल्कुल कर्व शेप जैसा होता है स्नेक जब वो चलता है, राइट? सो दिस इज कॉल्ड कर्व्ड लाइन. ऐसी जो लाइंस होती हैं जो स्ट्रेट नहीं होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कर्व्ड लाइंस. सो हमारे पास दो तरीके की लाइंस होती हैं. कौन कौन सी लाइंस हैं? नंबर 1 स्ट्रेट लाइन एंड नंबर 2 कर्व्ड लाइन. ओके, इज इट क्लियर? अब हम क्या है, जितनी भी शेप बनाते हैं या हम जितनी भी शेप देखते हैं हमारी लाइफ में, वो सब या तो स्ट्रेट लाइन से बनी होती है या फिर कर्व्ड लाइन से बनी होती हैं. ओके, क्लियर? सो नाउ लेट्स सी व्हाट डज इट से. इट सेज यूजिंग दीज लाइन्स, मतलब स्ट्रेट लाइन या कर्व्ड लाइन यूज करते हुए वी कैन ड्रॉ वेरियस शेप्स. वेरियस का मतलब होता है अलग अलग. बहुत तरीके की शेप्स हम ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड लाइन आपको बनानी आती है तो. ठीक है, अब यू सी दिस शेप. ये जो शेप है ये हमने कैसे ड्रॉ की? एक लाइन, फिर 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, राइट? ओके, दिस इज हाउ वी ड्रू दिस शेप. 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन एंड 4 लाइन. तो हमें कितनी लाइन की जरूरत पड़ी ऐसी शेप बनाने के लिए? 1 2 3 4 लाइन्स. और जो लाइन्स हैं उन्हें हम बोलते हैं साइड्स. तो अब आप ये शेप में देखिए, आप खुद ऑब्जर्व करिए. सारे लाइन्स जो हैं वो क्या है? स्ट्रेट लाइन. एंड हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स वी यूज्ड? हाउ मेनी का मतलब कितनी? 1 2 3 4 स्ट्रेट लाइन हमने यूज की. ठीक है, और उससे क्या बना? ये शेप बनी. और इस शेप को क्या बोलते हैं? इस शेप को बोलते हैं स्क्वायर. व्हाट डू वी कॉल सच शेप? ऐसे शेप को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर. स्पेलिंग क्या है? SQUARE. ओके, SQUARE, स्क्वायर. स्क्वायर में कितनी साइड्स होती हैं? अभी अभी हमने काउंट किया था, बनाया भी था इनफैक्ट. 1, ये 1 2 3 4 साइड्स. और जहाँ पे साइड्स मीट करती हैं, फॉर एग्जांपल देखिए, एक हमने स्ट्रेट लाइन बनाई, फिर ये दूसरी स्ट्रेट लाइन. तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन कहाँ पे मिलती हैं? इस पॉइंट पे आके मिलती हैं, राइट? सिमिलरली ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आके मिलती है. देन ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आके मिलती हैं. and this straight line meets at this point.
तो कितने मीटिंग पॉइंट है हमारे लाइंस के? 1 2 3 4। और जो लाइंस या साइड्स जहाँ पे मीट करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कॉर्नर्स। तो अब आप देखिए, स्क्वायर में 4 तो साइड्स हो गई, 1 2 3 4 एंड 4 ही कॉर्नर हुए। कॉर्नर क्या होता है? जहाँ पे लाइंस आके मीट करती हैं, मिलती हैं। सो 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर। तो अब हमें स्क्वायर के बारे में 2 चीज़ें पता चल गई अब तक। एक तो स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं, नंबर 2 स्क्वायर में 4 कॉर्नर्स होते हैं। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स, नंबर 1। नंबर 2 स्क्वायर हैज़ 4 कॉर्नर्स। एक चीज़ अभी भी मिसिंग है, और वो चीज़ क्या मिसिंग है? आप इनको ज़रा देखिए, ये साइड, ये साइड और ये साइड, ये साइड, ऑल 4 साइड्स आर सेम। चारों साइड्स क्या हैं इसकी? बराबर हैं, इक्वल हैं। ओके, सो स्क्वायर की थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल। सो इन अ स्क्वायर there are 4 corners, 4 sides and all sides are equal. Very important. EQUAL, equal. क्या स्पेलिंग है? EQUAL, equal. Equal means बराबर। क्लियर? सो अभी आपको स्क्वायर क्लियर हो गया। नाउ लेट्स गो टू अनदर शेप। और स्क्वायर किससे बना होता है? सिर्फ लाइन से। अगर आपको लाइन ड्रॉ करना आता है आप स्क्वायर बना सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट शेप इज, अगेन यू सी, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन एंड 4 लाइन। कितनी लाइंस हैं? 4। सो 4 साइड्स, लाइन को हम क्या बोलते हैं? साइड्स। तो इस शेप में क्या है? 4 साइड्स हो गई। और कॉर्नर कितने हैं? कॉर्नर का मतलब मीटिंग पॉइंट, जहां पे आपकी साइड्स मीट करती हैं। 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर एंड 4 कॉर्नर। सो 4 साइड्स है इस शेप में भी, 4 कॉर्नर्स हैं। ओके, तो फिर तो ये सेम हो गया स्क्वायर जैसा। स्क्वायर में भी तो 4 साइड्स हैं, ये जो स्क्वायर है इसमें भी तो 4 साइड्स हैं और 4 कॉर्नर्स हैं, और इस शेप में भी 4 साइड्स हैं और 4 कॉर्नर्स हैं। सो इज दिस शेप एंड दिस शेप सेम? क्या ये शेप और ये शेप सेम है क्या? नो, दे आर नॉट सेम। नाउ टेल मी व्हाई दे आर नॉट सेम। अगर आप यहाँ पे देखेंगे केयरफुली, देन ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। 1 2 3 4, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। वेयर इज इन दिस शेप, ये तो साइड जो है बड़ी है, ये साइड छोटी है, बट देन दिस साइड एंड दिस साइड, ये वाली साइड एंड ये वाली साइड लुक्स सेम। ओके, और ये क्या है? अपोजिट साइड है, एक दूसरे के अपोजिट हैं साइड। सिमिलरली ये साइड और ये साइड जो अपोजिट साइड है एक दूसरे के, ये भी सेम है। तो रेक्टेंगल में क्या हो रहा है? इस शेप में क्या हो रहा है? ऑल 4 साइड्स आर नॉट इक्वल। चारों साइड्स जो है वो इक्वल नहीं है, बट अपोजिट साइड्स आर इक्वल। दैट मीन्स ये वाली साइड और ये वाली साइड इसके अपोजिट इक्वल है, और ये साइड और इसके अपोजिट साइड इक्वल है। ओके, और ऐसे शेप को हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। व्हाट इज इट कॉल्ड? REC, रेक, TAN, टैंग, GAGLE, रेक्टेंगल। ओके, सो अब रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज हैं? ये जो है ना, जो मैं बता रहा हूँ आपको, 4 साइड्स, 4 कॉर्नर्स, ऑल साइड्स आर सेम, इनको बोलते हैं प्रॉपर्टीज। तो हर शेप की क्या है? अलग प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आपको फॉर एग्जाम्पल से किसी बच्चे को मैथ अच्छी लगती है, किसी को इंग्लिश अच्छी लगती है, तो ये क्या है? हर किसी बच्चे की अपनी प्रॉपर्टी होती है। किसी को जो है से केक खाना पसंद है, किसी को मैंगो खाना पसंद है, तो ये क्या है? आपकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। सिमिलरली ये जो शेप्स हैं अलग अलग, उनकी भी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं।
सो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या है? 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स, ये तो सेम है स्क्वायर की और रेक्टेंगल की। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल हैं। OPPOSITE, अपोजिट। ओके, अपोजिट मीन्स आमने सामने की। ओके, इसके जस्ट अपोजिट वाली साइड्स जो है इक्वल है, ये और ये और ये। और इस शेप को क्या बोलते हैं बच्चों? दिस इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट शेप। ये शेप जो है इसको तो आप अच्छे से जानते हो, राइट? यू नो दिस शेप वेरी वेल। तो इस शेप में भी हमारी कितनी साइड्स हुई? 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड। सो इन दिस शेप हाउ मेनी साइड्स वी हैव? 3। 1 2 3। एंड हाउ मेनी कॉर्नर्स? 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर। सो जिस शेप में 3 साइड्स होती हैं एंड 3 कॉर्नर होते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? TRI, ट्राई, ANGLE, एंगल। ट्राई का मतलब होता है 3। तो इसका नाम ट्रायंगल क्यों है स्टूडेंट्स? बिकॉज इसमें 3 एंगल हैं। ओके, एंगल क्या होते हैं हम बाद में पढ़ेंगे। आप ये देख सकते हैं कि इसमें 3 कॉर्नर्स हैं एंड दैट इज वाई इट इज कॉल्ड triangle. Clear? Tri means 3. So this shape also clear. Now the next shape is like this. ये देखिए, ये शेप कौन सी है? सर्कल। और सर्कल की स्पेलिंग क्या होती है? CIR, सर, CLE, कल, सर्कल। सो दिस इज कॉल्ड सर्कल। और ये क्या है? बलून की जो शेप होती है ना, बलून शेप है, राइट? और इस शेप को हम बोलते हैं OVAL, ओवल। अब आप बता सकते हैं सर्कल में कितनी साइड्स है, ओवल में कितनी साइड्स हैं? साइड्स कब होती हैं? जब हम स्ट्रेट लाइन यूज़ करते हैं, ऐसा, तो हमारे पास साइड्स होती हैं। अब सर्कल में आप बता सकते हैं कितनी स्ट्रेट लाइन्स हैं? यहाँ पे तो कोई स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, ये तो सिर्फ क्या है? कर्व्ड शेप है। सो दैट इज वाई सर्कल एंड ओवल, सर्कल एंड ओवल हैव नो साइड, इनकी कोई साइड नहीं होती है। ओके, कितनी साइड्स होती है सर्कल और ओवल में? नो साइड्स एंड नो कॉर्नर। वेरी इंपॉर्टेंट। सो सर्कल एंड ओवल शेप में नो साइड एंड नो कॉर्नर। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। अब ये सारी शेप्स हैं जो आप रियल लाइफ में देखते हो। आप आइडेंटिफाई आराम से कर सकते हो कि कौन सी शेप कौन सी है। ओके, सो लेट्स डू दिस क्विकली। ये तो सबको आपको पता है, राइट? आप में से काफ़ी बच्चों के तो ये फेवरेट भी हैं। और इनको क्या बोलते हैं? समोसा, राइट? समोसा की शेप कैसी है? जरा एक बार लाइन ड्रॉ करके देखते हैं। 1 लाइन, चलो वी विल यूज रेड कलर पेन। ओके, सो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। कुछ याद आया कौन सी शेप बनी समोसा से? यस, दिस लुक लाइक अ ट्रायंगल, राइट? वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट वन, दिस इज पिज्जा, राइट? एंड दिस इज सो यमी, या? मोस्ट ऑफ यू लाइक पिज्जा, करेक्ट? अब आप देखिए इसमें पिज्जा की शेप क्या है? पिज्जा की शेप देखिए आपने, कैसी शेप है ये? सर्कल। ओके, so pizza looks like circle. Then next one, this is a biscuit. और इस बिस्किट की शेप देख के आपको क्या लग रहा है कि ये बिस्किट क्या है? कितनी साइड्स है इसमें? 4। ये वाला स्ट्रेट नहीं बना, इसको दोबारा बनाएंगे। ओके, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड एंड 4 साइड। एंड how many corners? 1 corner, 2 corner, 3 corner, 4 corner, right? अब एक और चीज़ है, इसमें जो साइड्स हैं वो सेम है, इक्वल है। ऑल 4 साइड्स इक्वल? यस। सो दिस इज अ स्क्वायर। ये स्क्वायर शेप का बिस्किट है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, डोर है ये।
आप सबके घर में डोर है, डोर की शेप देख के आपको क्या याद आता है? इसमें भी कितनी है? 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, ओके, एंड 4 कॉर्नर्स, 1 2 3 4। बट ये साइड और ये साइड सेम है क्या? इक्वल है क्या? नो। इसमें क्या है? ये साइड और इसके अपोजिट साइड इक्वल है, और ये साइड और इसके अपोजिट साइड इक्वल है। तो ये कौन सी शेप हुई? रेक्टेंगल। ओके, आप सब कैरम खेलते हो घर पे, सो ये कैरम का स्ट्राइकर है, और कैरम के स्ट्राइकर की शेप क्या है? सर्कल। आप सब लोग ब्रेड खाते हो घर पे, सो दिस इज अ ब्रेड। ब्रेड में अगेन 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, एंड ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, सो दिस इज अ स्क्वायर शेप ब्रेड। ओके, दिस इज अगेन पिज़्ज़ा, और ये है पिज़्ज़ा का स्लाइस। दिस इज होल पिज़्ज़ा, पूरा पिज़्ज़ा है, और ये पिज़्ज़ा का स्लाइस है। इसकी शेप देखिए कैसी लगती है। सो दिस लुक लाइक अ ट्रायंगल, राइट? 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स। आपके सबके घर में स्विच बोर्ड है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। अब आप ये देखिए, इसकी शेप क्या है स्विच बोर्ड की? 1 साइड, 2 साइड, ओके, 3 साइड and 4 side. So 4 sides and all 4 sides are same, equal, so this is square. बट ये जो स्विच है, आप स्विच की शेप अगर देखेंगे तो स्विच की शेप में क्या है? अगेन 4 साइड्स, 1 2 3 4। बट ये जो है स्विच जो है, स्विच की ऑल 4 साइड्स आर नॉट सेम। ओके, और ये जो बोर्ड है इसकी चारों साइड सेम है। तो बोर्ड तो हो गया स्क्वायर, और ये जो स्विच है, स्विच हुआ रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल की ऑल 4 साइड्स आर नॉट इक्वल। आपके घर में लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, तो कीबोर्ड अगर आप देखेंगे तो कीबोर्ड की शेप कैसी है? स्क्वायर शेप। ओके, 4 साइड्स एंड ऑल 4 साइड्स आर सेम। देन दिस इज रोटी, this is square, this is circle, right? This is a circle shape. This is a table, और आप टेबल को अगर देखेंगे तो टेबल इज अ रेक्टेंगल। क्यों? 4 साइड्स, 1 2 3 4, 4 कॉर्नर्स, 1 2 3 4, एंड ऑल 4 साइड्स आर नॉट इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। सो दिस इज अ रेक्टेंगुलर टेबल। क्लियर? Very good. So now with this we will stop here, and in our next presentation we will go ahead and we will do the exercise. Thank you.